शाज़ी साहिबा, कहिएगा कि तमाम तर जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। अमेरिका ईरान जंग में पाकिस्तान ने भरपूर राबताकारी से ईरान को अरब दुनिया पर मज़ीद हमलों से रोका। मशरिक़ वस्ता की सियासत में ये जानदार एंट्री क्या पाकिस्तान के लिए स्ट्रेटेजिक मौका है या फिर संगीन चैलेंज? चैलेंजेस तो होते हैं जब आपके स्ट्रेटेजिक मूव जो हैं वो रीजन को और ख़ास तौर पे ग्लोबली जो हैं वो इवेंट्स को रीशेप कर रहे हों, शफल कर रहे हों, तो वो चैलेंजिंग ज़रूर होते हैं। मगर हमारी जो करंट सिविल मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो चैलेंजेस से डरने वाली नहीं है, ये हमने देख लिया है। ये तो हमें ऑपरेशन बुनियान मरसूस ने भी दिखा दिया था कि हम चैलेंजेस से डरने वाले नहीं हैं, चाहे कोई भी चैलेंज हम पे आ जाए। लेकिन जो आपका सवाल है कि क्या ये चैलेंजिंग है, तो बिल्कुल आपका सही आप की तरफ इशारा कर रही हैं। उसमें सबसे बड़ा चैलेंज हमें ये है कि हम एक ऐसे कॉन्फ्लिक्ट को मीडिएट कर रहे हैं जिसमें ईरान तो बहरहाल मसले का हल जो है वो रीजन के कोलैबोरेशन से, उनकी मशावरत से चाहता है। लेकिन अमेरिका का मामला जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो हल चाहते हैं, किस तरह का हल चाहते हैं, चाहते भी हैं कि नहीं चाहते, हमें ये नहीं पता है। हम ट्रंप की ट्रूथ सोशल की पोस्ट के हिसाब से देखें कि वो क्या चाहते हैं या एक्शंस देखें वो क्या चाहते हैं, तो और साथ में उनका जो खुला रुझान है इजराइल की तरफ, फिर वो जो एक ट्रायंगल बन रहा है इजराइल, यूएई और इंडिया का, उसके अंदर भी अमेरिका जो है वो शामिल है। तो यूएई जो है वो चाह रहा है कि उसको मीडिएशन में शामिल किया जाए, उसको एज अ पार्टी ट्रीट किया जाए। ईरान जो है देखें, जो सेन और जो सुलझे हुए डिप्लोमेटिक जो जिनके कल्चर होता है, वो ममालिक कुछ और तरह से बिहेव करते हैं, बाकी ममालिक किसी और तरह से बिहेव करते हैं। मैं बार बार यही कह रही हूँ कि अभी भी कोई चीज़ जो है वो हतमी नहीं है। अभी भी सिर्फ ये ही तय पाया होगा कि निगोसिएशन जो हैं वो होनी चाहिए, तो ये तो ऑलरेडी तय है। किन बुनियादों पे होनी चाहिए, ईरान ने ज़रूर इस बात पे हामी भरी होगी कि वो यकीनन इस रीजन को जंग की आग में नहीं झोंकना चाहते। लेकिन प्रोवाइडेड ये कि क्या ये स्टंट अमेरिका की तरफ से ग्लोबल मार्केट या ऑयल मार्केट को स्टेबल करने के लिए है, या फिर ये कि उनके अपने बेटे की शादी है वीकेंड पे जो उन्होंने अटेंड नहीं की और वो इस वक्त वाइट हाउस में ही हैं, तो फिर वो वाइट हाउस में क्यों हैं और वहाँ पे क्या चीज़ जो है पक रही है जिसका हमें नहीं पता है। इनका इतना इम्पोर्टेंट काम क्या था कि वो अपने बेटे की शादी मिस कर देते। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, और फिर उस पर वॉर का बिल्डअप भी है। लेकिन एक तरफ ये कि फिर इन सारी की सारी जो पेशरफ्त हो रही हैं उसमें पाकिस्तान जिस सिक्योरिटी अरेंजमेंट पे बात कर रहा है और जिसका मैं बारहा जिक्र कर चुकी हूँ, और उसको बहुत खुल के अब बताना जो है वो रशिया, चाइना बहुत खुलकर उस पे बात करना शुरू हो गए कि इन मसलों का हल अगर हमें देर पा चाहिए तो इस रीजन का हमें कोई अपना सिक्योरिटी अरेंजमेंट, और वो कोई सिक्योरिटी पैक्ट की बात नहीं हो रही, बायलैटरल सिक्योरिटी एग्रीमेंट की बात नहीं हो रही, कुछ ऐसा जो अरेंजमेंट करने की ज़रूरत है जिससे इस रीजन के ममालिक के तनाज़े जो हैं वो आपस में फंक्शनल रिलेशन की बुनियाद पे अहम पॉइंट आपने रेज किए सिक्योरिटी के हवाले से इस रीजन की। अगर हम अमेरिकी सिक्योरिटी अम्ब्रेला की बात करें तो अरब मुल्कों में मुकम्मल तौर पर अमेरिका नाकाम रहा। ईरान जंग में अमेरिका को अरबों से ज़्यादा इसराइल की दिफा की फिक्र रही, हम सब ने देखा। क्या अरब ममालिक अमेरिका का मुतबादिल ढूंढ रहे हैं या इस्लामी या अरब नेटो के बारे में सोच रहे हैं? इस्लामी नेटो तो कोई चीज़ नहीं है, उसके लिए तो पूरी मुस्लिम उम्मा को एक होना पड़ेगा, और अनफॉर्चुनेटली मुस्लिम उम्मा नाम की कोई चीज़ नहीं है। अगर होती तो दुनिया के अंदर मुसलमानों पे जो मजालिम हो रहे हैं वो ना हो रहे होते, तो फिर इनकी एक ही। तो हमें हकीकत पसंदाना तरीके से देखना होगा। हर मुल्क अपना भला देखता है, हर मुल्क के पास पूरा हक है कि वो अपनी पॉलिटिकल रियलिटी को समझते हुए जो अपनी सॉवरेनिटी के हिसाब से डिसीजन लेना चाहता है, अपने डिप्लोमेटिक कनेक्शन बनाना चाहता है तो वो बनाए। तो मुस्लिम उम्मा नाम की तो कोई चीज़ है नहीं, तो इसलिए मुस्लिम नेटो भी कोई चीज़ नहीं है, और कोई भी फ्यूचर में नेटो के तरह का कोई ऐसा अरेंजमेंट चाह भी नहीं रहा है, क्योंकि नेटो एक डिफंक्ट इदारा है। नेटो ही तो है जिसने पूरी दुनिया के अंदर जो है उसको डिस्टेबलाइज किया हुआ है, जो कि एक डिफेंसिव पैक्ट था जो कि बाद में ऑफेंसिव हो गया। और कहाँ वो चलता चलता जिसने अपनी बाउंड्री जो है वो क्रॉस नहीं करनी थी, सिर्फ अपने डिफेंस के लिए रहना था, वो अफगानिस्तान तक पहुंचे हुए थे। तो उनका तो ना तो उनका फ्रेम ऑफ रेफरेंस और फ्रेम ऑफ वर्क जो है
वो कामयाब रहा ना, वो खुद जो है अब वो खुद जो है वो वेंटिलेटर पे हैं। तो अब हारे हुए और नाकाम तजर्बे दोबारा तो कोई नहीं करना चाहेगा। तो उसके लिए हमें रहनुमाई मिल जाती है चाइना का जो फ्यूचर का विजन है, जिसको दोबारा इस पुतिन के विजिट पे प्रेसिडेंट शी ने दोबारा से रीइटरेट किया है कि हम 4 पॉइंट्स पे ज़िंदगी जो है पूरी दुनिया की आगे की तरफ बेहतरी के लिए लेके जाना चाहते हैं। उसमें ये कि इन सिविलाइजेशनल हमारा इनिशिएटिव है, उसमें हमारा इकोनॉमिक इनिशिएटिव है, उसमें हमारी जो इंडिविजिबल सिक्योरिटी का इनिशिएटिव है, और उसमें हमारा जो इंक्लूसिव गवर्नेंस का जो है वो इनिशिएटिव है। तो वो तमाम की तमाम चारों पॉइंट्स जो हैं वो ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन या ब्रॉडर वेस्ट का जो ग्लोबलिस्ट और एक्सेप्शनलिस्ट मॉडल है उसकी बिल्कुल ज़िद हैं। इसमें कोई जो है वो ज़ीरो सम सिक्योरिटी नहीं है, कोई सेंटर पे शाह नहीं है और बाकी मोहरे उसके इर्द-गिर्द, ये कोई चेस गेम नहीं है जो पुराना था। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो हम किसी सिक्योरिटी पैक्ट को नहीं देख रहे हैं। बायलैटरली कोई किसी से करना चाहे तो वो और बात है। रीजन के अंदर, सिक्योरिटी के अंदर अगर मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है उसमें रशिया, चाइना, पाकिस्तान, गल्फ के कंट्रीज, ईस्ट एशिया, जी। सेंट्रल एशिया और इवन जो है वो नॉर्थ कोरिया जो है वो भी उसमें शामिल होने की बात हो रही है। तो उसमें फिर ये होगा कि जो ब्रॉडर वेस्ट है जिसे हम ग्लोबल नॉर्थ कहते हैं, उसके लिए रास्ते जो हैं वो कम या बंद हो जाएंगे ग्लोबल साउथ के ऊपर हर वक्त किसी ना किसी प्रिटेंस से एक वॉर ऑफ अग्रेशन जो है वो लॉन्च करना, क्योंकि पूरे रीजन जो है उसको डिटरेंस की बुनियाद पे डिवाइड कर दिया जाएगा कि जी जो ममालिक अपनी डिटरेंस को देख रहे हैं ठीक है, बाकी जो है वो सिक्योरिटी अम्ब्रेला के तौर पे बिल्कुल, आप कह रही हैं हम कि एक उनके ब्लॉक लिए बन सकते हैं जिसमें चंद डिप्लोमेटिक ममालिक पावर जो है शामिल वो होंगे, provide लेकिन मुस्लिम उम्मा का इत्तेहाद या नेटो ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा डॉक्टर साहिबा, सऊदी दिफाई डील के बाद हमने देखा कि एटमी ताकत पाकिस्तान ने मशरिक़ वस्ता में इसराइल के मुकाबले ताकत का तवाज़ुन कायम किया, लेकिन इंडिया और इसराइल की बाहमी क़ुर्बत और मुत्तहिदा अरब अमारात से जो ताल्लुकात में गर्मजोशी है, मिडल ईस्ट में एक ताकत की नई इक्वेशन जाहिर कर रहा है। तो इनका मुस्तकबिल आप क्या देख रही हैं? ये ताकत की इक्वेशन नहीं है। इक्वेशन के लिए बोथ द साइड्स हैज टू बी इक्वल, तो तब इक्वेशन बनती है। अच्छा। अगर एक तरफ पाकिस्तान है तो फिर पाकिस्तान ने ये सिर्फ रिटोरिकली नहीं है, बाकायदा हॉट वॉर में एग्जिबिट किया है कि इंडिया जो है उसके सामने नहीं ठहर सकता है, चाहे उसका जोग्राफिया बड़ा है, चाहे उसकी जीडीपी पर कैपिटा पॉपुलेशन की बुनियाद पे बड़ी है, या चाहे उनके पास हथियार भी हो सकता है तादाद में ज़्यादा हों, लेकिन वो किसी भी सूरत, किसी भी जो है वो टेक्टिकल या स्ट्रेटेजिक बुनियादों पे या मनूवरेबिलिटी की बुनियाद पे वो पाकिस्तान के सामने ठहर नहीं सकता है। पाकिस्तान जो है ना सिर्फ ये कि उसकी फोर्सेस जो हैं वो 6th और 7th जनरेशन या उससे भी अगली कोई जनरेशन वॉर जो है उसके लिए इक्विप्ड हैं, बल्कि बाकायदा अपने आप को मज़ीद जो है उसके अंदर बेहतरी भी ला रहे हैं। हमने रॉकेट फोर्स जो है अपनी जो है वो इंटीग्रेट की है, हमारी तीनों फोर्सेस आपस में इंटीग्रेटेड हैं। हमारे पास जो वॉर टेक्नोलॉजी और हम वॉर थिएटर करते हैं, इंडिया उसके करीब भी नहीं पहुंच सकता। तो वॉर की ये इक्वेशन तो पावर की नहीं है, ये डिस्टेबलाइज करने का फैक्टर ज़रूर है। सऊदी अरेबिया जो है उसके पास जोग्राफिया भी यूएई से बड़ा है, उसकी इकोनॉमी भी बड़ी है और उसकी कैपेसिटी भी ज़्यादा है। और अगर उसकी मुखासमत यूएई की सऊदी अरेबिया के साथ ये है कि उसका एयरपोर्ट जो है वो सेंट्रल जो है वो हब होना चाहिए और उसकी पोर्ट जो है वो हब होनी चाहिए और सारी की सारी इन्वेस्टमेंट उसके पास आनी चाहिए, वरना वो सऊदी अरेबिया के खिलाफ खड़ा हो जाएगा, तो ये उसकी बहुत बड़ी भूल है। वो किसी भी सूरत में ये नहीं कर सकते हैं। और इस मुखासमत में वो हमसे जो है वो कहे कि जी वो अपनी खटास पैदा कर ले या वो इंडिया के साथ जो है वो रिलेशनशिप बढ़ा ले, तो ये लूजर्स के साथ जो है ना, ये लूजर्स की अलायंस जो है, ये खित्ते के अंदर एसिमेट्रिकल वॉर्स जो हैं, जैसे टेररिज्म है, जैसे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, जैसे ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट क्राइम है, इनको तो बढ़ाएगी, लेकिन ताकत के तवाज़न में ये कभी भी फ़र्क नहीं डाल सकती, क्योंकि ये चूहों की तरह बिलों में घुसकर बाहर निकलेंगे और फिर वहाँ पे डिस्टेबलाइज करने के लिए जो है ऐसे तरीके इस्तेमाल करेंगे जो कि अगेंस्ट द ह्यूमैनिटी हैं। किसी भी ह्यूमेन या किसी सिविल नेशन को वो तरीके इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। वो ये कर सकते हैं, वो ये करते रहेंगे, लेकिन ये ताकत की बुनियाद पर तीनों ममालिक जो हैं वो अकेले पाकिस्तान के सामने खड़े नहीं होते। कुजा के पाकिस्तान की जो है के सामने खड़े नहीं हो सकते। अच्छा डॉक्टर साहिबा, ईरान अमेरिका दिफाई डील के मशरिक़ वस्ता के सियासी, मौशी और फौजी हालात पर क्या असरात मुरतब होंगे? क्या अरब दुनिया और ईरान में पाया जाने वाला बाहमी अदम तहफ़्फ़ुज़ का जो एहसास है वो इस डील के बाद ख़त्म हो पाएगा?
मैं ईरान और अमेरिका के दरमियान कोई डील नहीं देख रही हूँ, दिफाई अच्छा। या इकोनॉमिक। जो फ्यूचर में मुझे ऐसी कोई डील दिखाई नहीं दे रही है। जो मेरी रीडिंग है वो ये है कि अमेरिका ईरान को मुकम्मल तौर पे डिसफंक्शनल करने की एम्बिशन के ऊपर अभी भी कायम है। उनको वक्ती तौर पे बहुत ज़्यादा जो रियलिटी चेक एक मिला है, जिसमें बायपार्टिसन जो हैं ग्लोबलिस्ट और न्योकॉन्स और कंजर्वेटिव और एक्स्ट्रा एक्सट्रीम राइट विंगर, अमेरिका फर्स्ट, जितने भी इनके क्वार्टर्स हैं वो बायपार्टिसन जो हैं इस बात पे मुत्तफिक हैं कि हाँ ये एक गलत फैसला था और इस गलत फैसले की बुनियाद पर हमारा जो एक इमेज बना हुआ था वो डिस्टॉर्ट हुआ है। तो कोई डील जो है वो तो मुझे होराइजन पे दिखाई नहीं देती। अब उस जो इनका एक इमेज है उसको अगर कहीं से कोई वो कंप्रोमाइज़ हुआ है एक इंडिविजिबिलिटी का और एक्सट्रीम और अल्ट्रा पावर होने का, तो उसके लिए फिर इनको या तो स्ट्रेटेजिक पॉज़ लेके तैयारी करनी पड़ेगी 10 से 15 साल, तो ये फिर आ जाए, या फिर ये इस वक्त इनके पास जो कुछ भी है थैले में वो फिर निकाल के दिखा दें और फिर फैसला कर लें। तो मेरा ख्याल है कि ये इन दो राहों के दरमियान खड़े हुए हैं। क्या हम एक हतमी स्ट्राइक अभी करने का रिस्क ले लें और ईरान उसके बाद खड़ा नहीं रह पाएगा, और अगर खड़ा रह पाता है तो फिर तो हमारे लिए वापसी का रास्ता और भी ज़्यादा ह्यूमिलिएटिंग हो जाएगा। तो क्या स्ट्रेटेजिक पॉज़ लें, और उस स्ट्रेटेजिक पॉज़ को हम लोग यहाँ बैठकर, मैं और आप जो हैं उसको एक डील का नाम दे रहे हैं, जिसके बारे में इंदिया भी दिया जा रहा है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जो है एक डील मीडिएट हो रही है। वो डील जो है वो एक स्ट्रेटेजिक पॉज़ से ज़्यादा कुछ नहीं होगी। वो पॉज़ 10 साल का हो सकता है, 20 साल का हो सकता है, और हो सकता है हमेशा के लिए हो, क्योंकि 10 और 20 साल बहुत टाइम होता है। हमारा रीजन तब तक कंसोलिडेट कर जाएगा और हो सकता है इनके लिए तब हमला करना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। और मेरा ख्याल है मीडिएट करने वाले काउंट भी इसी बात पे कर रहे हैं। वरना अर्नेस्टली, ईमानदारी से एक फरीक जो है वो किसी डील के अंदर आना ही नहीं चाहता। उसके वॉर ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर हैं